विद्यार्थी जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल महाकाल भागवती ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल महाकाल भक्ति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अगले क्लास में हम पढ़ चुके थे कहाँ तक? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। क्या पढ़ चुके थे? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ चुके थे। फिर से देख लेते हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन के लिए पुष्पी पौधों में फूल ही वास्तविक जनन होता है। लैंगिक जनन के लिए पुष्पी पौधों में फूल ही क्या होते हैं? वास्तविक जनन भाग होते हैं। पौधों के पुष्पों में ही क्या होते हैं? पौधों के पुष्पों में ही क्या होते हैं? जनन अंग उपस्थित होते हैं। पौधे के पुष्प में क्या होते हैं? जनन अंग उपस्थित होते हैं। पूछेंगे क्वेश्चन, लैंगिक जनन के लिए पुष्पी पौधों में ही फूल क्या है? तब वास्तविक अंग है। फूल क्या है? वास्तविक अंग है। पौधे के पुष्पों में ही क्या होते हैं? जनन अंग उपस्थित होते हैं। पौधों के पुष्प में क्या होते हैं? जनन अंग उपस्थित होते हैं। फूल जिस तने से जुड़े रहते हैं, फूल जिस तने से जुड़े रहता है वह वर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए, फूल जिस तने से जिस तने से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहलाता है। वृत्त कहते हैं इसको। वृत्त का ऊपरी फैला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। देखिए, वृत्त का ऊपरी फैला हुआ भाग क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। जिस पर संपूर्ण पुष्प टिका रहता है, इसी पर पुष्पासन पर क्या होता है? पूरा पुष्प टिका रहता है। क्या टिका रहता है? पूरा पुष्प टिका रहता है। पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक में क्या है? बाह्यदल पुंज। एक में क्या है? बाह्यदल पुंज। दो में क्या है? दल पुंज। दो में क्या है? दल पुंज। 3 में क्या है? पुमांग। 4 में क्या है? जयांग। पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक में क्या है? बाह्यदल पुंज। 2 में दल पुंज। 3 में क्या है? पुमांग। 4 में क्या है? जयांग। फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। बाह्यदल पुंज। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला क्या है? बाह्यदल पुंज। इसको देख लेते हैं। पुष्प का बाह्यदल पुंज क्या है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? बाह्यदल पुंज होता है। इसका रंग हरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, इसका रंग हरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। हरा होता है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, उसे ही क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज कहते हैं। यही है बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। हरा। इसका रंग हरा होता है। हरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। हरा। आगे देखते हैं दल पुंज। दल पुंज किसे कहते हैं? दल पुंज किसे कहते हैं? बाह्यदल पुंज का ऊपरी भाग होता है। बाह्यदल पुंज का क्या होता है? ऊपरी भाग होता है। बाह्यदल पुंज का ऊपरी भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? दल पुंज। दल पुंज कहते हैं। दल पुंज। दल पुंज। बाह्यदल पुंज का ऊपरी भाग होता है। यह कैसा रंग होता है? रंगीन होता है। ये कैसा होता है? रंगीन। इसको क्या कहते हैं? इसका रंग होता है रंगीन होता है। रंगीन। इसका रंग कैसा होता है? रंगीन। यही है दल पंखड़ी, इसको भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? दल पंखड़ी भी कह सकते हैं। आगे क्या है? उमंग। उमंग है यह पुष्प का यह पुष्प का नर भाग होता है। यह पुष्प का क्या है? नर भाग है। यह
पुष्प का नर भाग है, इसमें लंबी लंबी रचनाएं पाई जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, लंबी लंबी रचनाएं पाई जाती है, लंबी लंबी रचनाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पुंकेसर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पुंकेसर। ये सब है, ये लंबी लंबी रचनाएं हैं, लंबी लंबी रचनाएं, लंबी लंबी, इसको भी क्या कहते हैं, इसी से क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर, इसको क्या कहते हैं, पुंकेसर कहा जाता है। उमंग है, उमंग क्या है, तो उमंग यह पुष्प का क्या है, नर भाग है। इनमें लंबी लंबी रचनाएं होती पाई जाती है। इसमें पुंकेसर, पुंकेसर इसको भी कह सकते हैं, कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। गल पंखड़ी है, गल पंखड़ी का क्या है, माने गलपुंज का रंग कैसा होता है, रंगीन। तो वह दल का कैसा रंग होता है, हरा होता है। आगे चलते हैं। पुंकेसर के भी कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। एक में क्या है, तंतु, एक में क्या है, तंतु और परागकोश। तंतु और परागकोश, तंतु और परागकोशी से क्या बनता है, पुंकेसर बनते हैं। पुंकेसर, उमंग से पुंकेसर। पुंकेसर के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। एक में तंतु और परागकोश है, परागकोश। देखते हैं तंतु किसे कहते हैं। तंतु, तंतु यह लचीला पतला, तंतु क्या है, यह लचीला पतला लंबा तथा डोरे के समान होती है। तंतु क्या है, लचीला और लचीला पतला लंबा तथा डोरे के समान होती है और पुष्पासन से जुड़ा रहता है। देखिए ये लंबी लंबी रचनाएं हैं, लंबी लंबी रचनाएं हैं, लंबा भी है और डोरे के समान जैसे है, डोरे के समान जैसे है, और लचीला भी है और पतला भी है। और क्या है, ये किससे जुड़ा रहता है, पुष्पासन से जुड़ा रहता है, पुष्पासन से जुड़ा रहता है। देखिए यहाँ से पुष्पासन से जुड़ा रहता है, पुष्पासन से जुड़ा रहता है। और ये क्या है, बीजांड है, बीजांड। और ये क्या है, ये अंडाशय है। इसको क्या कहते हैं, अंडाशय कह सकते हैं, अंडाशय कहते हैं। वर्तिकाग्र, और ये हो गया वर्तिकाग्र, ये हो गया क्या, वर्तिकाग्र, ये हो गया वर्तिका। इसी से क्या होता है, और अंडाशय से मिलकर क्या बनता है, स्त्री केसर, इसको भी कह सकते हैं, स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर। पढ़ने जा रहे हैं परागकोश। परागकोश 2 में क्या है, पुंकेसर के 2 भाग है, 2 में क्या है, परागकोश। परागकोश, परागकोश क्या है, परागकोश, परागकोश, परागकोश तंतु के अग्रभाग, तंतु के अग्रभाग, तंतु के अग्रभाग, तंतु के अग्रभाग, तंतु के अग्रभाग परागकोश, 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 परागकोश कहलाता है, परागकोश कहलाता है, परागकोश कहलाता है, परागकोश कहलाता है। तंतु के अग्रभाग परागकोश कहलाता है। इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर,
इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर पराग इसके अंदर पराग कण इसके अंदर पराग कण इसके अंदर पराग कण होते हैं। इसके अंदर पराग कण होते इसके अंदर पराग कण होते हैं जो 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 निषेचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परागकोश क्या है? परागकोश क्या है? परागकोश तंतु के अग्रभाग का क्या कहते हैं? परागकोश। देखिए तंतु है, ये तंतु है, तंतु और इसके अग्रभाग को क्या कहते हैं? अग्रभाग को परागकोश कहा जाता है। तो देखिए यहाँ तंतु के अग्रभाग परागकोश कहलाता है। तंतु के ये तंतु हो गया, इसको ये हो गया परागकोश। तो तंतु के अग्रभाग को क्या कहते हैं? परागकोश कहा जाता है। इसके अंदर परागकण होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? परागकण होते हैं जो क्या करने में? निषेचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करते हैं? निषेचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब पढ़ते जा रहे हैं। पुष्प के 4 भाग है। बाह्यदल पुंज हो गया है, दल पुंज हो गया है, पुंमंग हो गया है, जयांग। अब क्या पढ़ेंगे? जयांग पढ़ेंगे। क्या? जयांग पढ़ेंगे। जयांग किसे कहते हैं? जयांग किसे कहते हैं? यह पौधों का मादा भाग है। यह पौधों का क्या है? मादा भाग है। यह कई स्त्री केसर से कई स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। यह कई स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। यह कई स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। स्त्री केसर अंडाशय। स्त्री केसर अंडाशय कोमा वर्तिका और वर्तिकाग्र।
वर्ती वर्तिका और वर्तिकाग्र में बटे होते हैं। वर्तिका और वर्तिकाग्र में बटे होते हैं। बटे 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 होते हैं। बटे होते हैं। देखिए जयांग क्या है? जयांग पौधों का, जयांग क्या है? पौधों का क्या है? पौधों का मादा भाग है। जयांग क्या है? पौधों का मादा भाग है। जयांग पौधों का मादा भाग है, माने फीमेल है, फीमेल भाग है, पौधों का फीमेल भाग है। यह कई स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। यह जयांग है ना, यह कई स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। देखिए जयांग क्या है? तो पौधों का मादा भाग है। यह कई स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका और वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र में बटे होते हैं। वर्तिकाग्र में बटे होते हैं। वर्तिकाग्र में क्या होते हैं? बटे होते हैं। देखिए यहाँ स्त्री केसर है, स्त्री केसर और वर्तिकाग्र है। यहाँ वर्तिकाग्र और वर्तिका, वर्तिका यही से, ये दोनों से क्या सबसे क्या होता है? अंडाशय, अंडाशय और वर्तिकाग्र से क्या होते हैं? ये मिलकर बने होते हैं। अंडाशय हो गया और वर्तिकाग्र है, और वर्तिकाग्र में क्या होता है? ये बटे रहते हैं। ये दोनों में बटे रहते हैं। और पूछेंगे पौधों या पौधे का मादा भाग है। जयांग क्या है? पौधे का मादा भाग है। यह कोई स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। जयांग कितने स्त्री, कई स्त्री केसर से मिलकर बने होते हैं। और स्त्री केसर, स्त्री केसर अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र में बटे होते हैं। यह वर्तिकाग्र और वर्तिका यही से मिलकर क्या होते हैं? अंडाशय बटे होते हैं। जयांग आगे पढ़ेंगे परागकोश। परागकोश तो पढ़ लिए, अब परागण पढ़ेंगे। परागण, 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 परागण पुंकेसर के, परागण पुंकेसर के परागकोश से, पुंकेसर, पुंकेसर से, पुंकेसर, पुंकेसर के, पुंकेसर के, पुंकेसर के परागकोश, पुंकेसर के परागकोश से परागकणों, परागकणों का निकलकर स्त्री केसर, परागकणों का निकलकर स्त्री केसर, स्त्री केसर के, स्त्री केसर के, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तथा वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, स्थानांतरण, स्थानांतरण को
परागण कहते हैं। परागण कहते हैं। परागण कहते हैं। देखिए परागण परागण क्या है? तो पुंकेसर के परागकोश। पुंकेसर है, पुंकेसर और परागकोश। पुंकेसर और परागकोश। पुंकेसर और परागकोश। परागकोश परागकोश। परागण पराग कणों का निकल कर स्त्री केसर के वर्ती काग्र। स्त्री यहाँ स्त्री केसर और वर्ती काग्र तक क्या होता है? स्थानांतरण को स्थानांतरण होता है, उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। आगे क्या है? परागण कहते हैं। परागण कहते हैं। अब स्वपरागण। स्वपरागण 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 क्या है? स्वपरागण पराग कणों का यह पराग कणों पराग कणों का यह स्थानांतरण पराग कणों का यह स्थानांतरण जब एक ही फूल के अथवा एक ही पौधे के दो फूल के बीच होता है तब इसे क्या कहते हैं? तब इसे स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। देखिए स्वपरागण क्या है? स्वपरागण क्या है? स्वपरागण पराग कणों का यह क्या है? स्थानांतरण जब एक ही फूल के अथवा एक ही पौधे के दो फूल के बीच होता है, तब इसे स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? तब देखिए स्वपरागण पराग कणों का यह स्थानांतरण जब एक ही फूल के अथवा एक ही पौधे के दो फूल के बीच, एक ही पौधे है और दो फूल के बीच, तब इसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण कहते हैं। स्टार मार के लिख लीजिए। स्टार मार के स्वपरागण करने वाले स्वपरागण
करने वाले स्वपरागण करने वाले स्वपरागण करने वाले स्वपरागण करने वाले फूल अधिकतर स्वपरागण करने वाले फूल अधिकतर सफेद होते हैं। सफेद होते क्या होते हैं? सफेद होते हैं। सबको नोट करना है। क्या करना है? नोट करना है। स्वपरागण करने वाले फूल क्या होते हैं? अधिकतर सफेद होते हैं। अधिकतर क्या होते हैं? सफेद होते हैं। अधिकतर क्या होते हैं? सफेद होते हैं। सफेद होते हैं। अब पढ़ेंगे पर परागण। अब क्या पढ़ेंगे? पर परागण। पर परागण। अब पढ़ेंगे पर परागण। पर परागण। पर परागण पर परागण। पर परागण। पर परागण जब परागण जब जब परागण जब परागण जब परागण जब पर जब परागण क्रिया जब परागण क्रिया एक ही जाति के एक ही जाति के दो अलग अलग एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के दो अलग अलग पौधों के दो अलग अलग पौधों के फूलों पौधों के फूलों के बीच 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 संपन्न पौधों के फूलों के बीच संपन्न होती है। पौधों के फूलों के बीच संपन्न होती है तब इसे पर परागण पर परागण कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं? पर परागण। पर परागण क्या है? पर परागण क्या है? जब परागण क्रिया एक ही जाति के दो अलग अलग फूलों के दो अलग अलग पौधों के फूलों के बीच संपन्न होती है। फूलों के बीच क्या होते हैं? संपन्न होती है तब इसे क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। देखिए जब परागण क्रिया एक ही जाति के माने परागण जब क्रिया माने एक ही जाति के दो अलग अलग होते हैं। एक ही जात रहेगा, एक ही जाति रहेगा और दो अलग अलग पौधे के फूल दो अलग अलग पौधे रहेगा। दो अलग अलग पौधे के फूल के बीच संपन्न होती है। क्या होती है? संपन्न होती है तब इसे क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। पौधों के फूलों के बीच संपन्न होती है। पौधों के फूल के बीच
संपन्न होती है, इसे ही क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। पर परागण कहते हैं। पर परागण कहते हैं। पर परागण कहते हैं। पर परागण, पर परागण कहते हैं। पर परागण कहते हैं। पर परागण कहते हैं। पर परागण कहते हैं। पर परागण, इसी में पर परागण, पर परागण, पर परागण, पर परागण करने वाले, पर परागण करने वाले, पर परागण करने वाले फूल, फूल रंगीन, पर परागण करने वाले फूल रंगीन तथा चमक, तथा चमकदार होते हैं। क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। चमकदार होते हैं। पर परागण में, पर परागण में, पर परागण में, पर परागण में, पर परागण में पराग, पर परागण में पराग कणों, पराग कणों, पर परागण में पराग कणों का, पराग कणों का स्थानांतरण, कीट हो गया, कीट के द्वारा, कीट के द्वारा, कीट द्वारा, कीट द्वारा, कीट द्वारा और पानी, कीट द्वारा और पानी द्वारा होता है। और पानी द्वारा होता है, और पानी द्वारा होता है। परागण, परागण के फल स्वरूप, परागण, परागण के फल स्वरूप, परागण के फल स्वरूप बीज, बीज, परागण के फल स्वरूप बीज, बीज और फल बनते हैं। बीज और फल बनते हैं। बीज और फल बनते हैं। क्या बनते हैं? बीज और फल बनते हैं। बीज और फल बनते हैं। बीज और फल बनते हैं। बीज और फल बनते हैं।